वो प्रमाण देगा, तुम देखो, तुम्हें जचता है तो अच्छी बात है, नहीं तो माथा टेको। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे सब संतों ने सब ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। जो कृष्ण जी का पुजारी है वो विष्णु महापुराण पढ़ के बैठ गया, गीता पढ़ के बैठ गया, कहता है हमने सब कुछ पढ़ लिया। जो शिव जी का पुजारी है वो शिव महापुराण पढ़ के बैठा है, शिव सूर्योदय पढ़ के बैठा है, उसको लगता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया। वो शिव जी को महान बना के बैठा है कि शिव जी के सामने विष्णु जी ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं है। ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गई, एक नीचे भागा एक ऊपर भागा, उसका अंत ना पाया दोनों ने। ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों फेल हो गए, अंत नहीं पाया शिव जी का। तो ये सुन के उनको लगता है शिव जी ही परमात्मा है, भगवान है। और जब विष्णु महापुराण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बार बार शिव जी को विष्णु जी बचा रहे हैं, भस्मासुर के आगे भाग रहे हैं, दौड़ लगा रखी है। आके विष्णु जी ने बचाया शिव जी को। वहाँ लगता है कि नहीं नहीं, शिव जी तो कुछ भी नहीं है, असली तो विष्णु जी हैं। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा पैदा होते हैं और शिव जी पैदा होते हैं। वहाँ लगता है कि विष्णु जी, महाविष्णु ही सबसे बड़े हैं। अब दोनों में टकराव हो जाएगा अगर सत्य को नहीं जानेंगे तो। असल में दोनों ही बड़े नहीं हैं, दोनों क्या तीनों ही बड़े नहीं हैं। एक सोचता है ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को पैदा किया, शंकर जी को पैदा किया। एक सोचता है शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को पैदा किया। एक सोचता है विष्णु जी ने शंकर और ब्रह्मा जी को पैदा किया, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। इन तीनों को किसने पैदा किया वो सोचो। समझे? वो सोचो, इन तीनों को किसने पैदा किया। इसका जवाब तुम्हें कहाँ मिलेगा? हमारे ही 18 पुराणों में एक पुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण। जिस दिन तुमने श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ना शुरू कर दिया, तुम्हारे दिमाग से ये पिक्चर हमेशा के लिए हट जाएगी कि ब्रह्मा जी भगवान है, परमात्मा है, या विष्णु जी परमात्मा है, या शंकर जी परमात्मा है। ये तुम्हारे दिमाग से पिक्चर ही खत्म हो जाएगी। ये पिक्चर इसलिए चल रही है क्योंकि तुम्हें आगे की कहानी नहीं पता कि इन तीनों से ऊपर कौन है, ये तीनों कहाँ से आए हैं। अगर ये पिक्चर पूरी देखनी है अगर ये पूरी पिक्चर देखनी है तो 9256111007 इस नंबर पे मैसेज करें और पूरी पिक्चर देखें कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा किसने किया। तब तुम्हें समझ में आएगा कि कहानी चल कहाँ रही है और इसका एंड होगा तो होगा कैसे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई अंत नहीं है। जन्मों जन्म बीत गए तुम्हें धक्के खाते हुए, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे। कितने खा के आए हैं और कितने खाते जाएंगे। लेकिन ये दुनिया ख़त्म होने वाली नहीं है मेरे भाई कि तुम्हें लगे जी मैं मर जाऊंगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम मरोगे तो तुम्हारी दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी क्योंकि तुम मर ही नहीं सकते, तुम मर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बीमारी तुम्हें ये लगी है कि तुम अमर हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम अमर हो। अगर तुम मर जाते तो सबसे आसान हो जाता काम। ट्रेन के खड़े हो गए सामने, चलो जी काम खत्म, राम नाम सत्य है। अरे भाई ट्रेन के आगे खड़े होने के बाद तुम्हारी स्टोरी चालू हो जाएगी दूसरी वाली
एक खत्म और दूसरी चालू। पता लगा इस जन्म में तो फिर भी अच्छे थे, अगला जन्म मिल गया तुम्हें सुअर का, फिर नालियों में दिखोगे नाक घुसा घुसा के खाना खाते हुए। अभी तो फिर भी दाल रोटी चावल खा रहे हो। तो भाई अच्छे से समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जिसने पैदा किया है उसका नाम है अलख निरंजन। तुमने नाम लाखों बार सुना होगा, लाखों बार, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं होगा, तुमने कभी पहचाना नहीं होगा कि ये अलख निरंजन है कौन। जिस दिन तुम्हें अलख निरंजन के बारे में पता लग गया ना, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बेटा कहाँ फंस गए, ये कहाँ फंस गए तीन लोक में। उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तीन लोक क्या होता है। अरे तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये नहीं बख्शता किसी को, ये केदारनाथ के भक्तों को भी निपटा देता है। 4 लाख भगत निपट गए, समझ लो। नैना देवी में भक्तों को निपटा दिया, 250 बंदा मर गया वहां पे, समझ लो अच्छे से। ये किसी को नहीं बख्शता। जो तुम लोग बोलते हो ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। देखना जाके कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं, चिथड़े उड़े पड़े होते हैं सबके, किसी को ना बख्शता ये। समझ लो, किसी को नहीं बख्शता ये काल निरंजन महा अन्यायी, सुर नर मुनि धर धर खाई, सुर नर मुनि धर धर खाई। किसी को नहीं बख्शता ये। सुर यानी देवी देवता, नर यानी आम इंसान, मुनि यानी भक्ति करने वाले तपस्वी, उनको भी नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ता, सबको गटक जाता है। अच्छे से समझ लो, अभी किसी बाबा को पता ही नहीं है ये काल है कौन। ये सारे बाबा केवल तुम्हें राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि इनको पेट का धंधा लगा हुआ है। इनको माया कैसे मिलेगी। बहुत शातिर चाल है काल भगवान की, और उसी काल से जंग है इस बार। निकलंक अवतार की, कल की अवतार की। आप अपने बाबा से जाके पूछना, बाबा जी राम जी आए रावण को मारने के लिए, कृष्ण जी आए कंस को मारने के लिए, कल्कि आएंगे किसको मारने के लिए। तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाबा जी के पास कितना ज्ञान है। हाँ, हमारे सत्संग सुने होंगे अगर, तो खूब अच्छे से जवाब देंगे तुम्हें, बढ़िया वाला। समझ लो अच्छे से, जो कल्कि भगवान आएंगे वो तुमसे पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, वो तुम्हारी पूजा पाठ छुड़वाएंगे। ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि उनका काम है पूजा पाठ छुड़वाना, उनका काम है आत्म ज्ञान समझाना। समझ लो अच्छे से। और वो किसको मारेंगे, चलो
पहले पूछ ही लेना, तब बात करेंगे इसके ऊपर कि कल्कि अवतार किसका संहार करेंगे। ये सवाल है मेरी तरफ से, आप उन बाबा जी से पूछ के आना, फिर आपसे बात करेंगे। साहिब, यदि कोई सच्चा गुरु धारण करे, मोक्ष की प्रबल इच्छा रखे, मूल ज्ञान भी अच्छे से समझ जाए, दिल का नेक भी हो, पर अपनी किसी बुरी आदत की वजह से दूसरी नाम दीक्षा ना प्राप्त कर पाए, तो अंत में उसका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। किस बात की चिंता है भाई? जिसको प्रथम दीक्षा मिल जाती है, जिसको प्रथम दीक्षा मिल जाती है, उसका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है। और साहिब कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, और धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। अगर वो ऐसी कोई गलती ना करे जैसे जीव हत्या, कोई कत्ल या कोई ऐसा कुकर्म, तब तो इंसानी चोला मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर ऐसे काम कर डाले तो भैया गर्दनें कटवा के मिलेगा। बकरे खाने लग गए तो फिर बकरा बनना ही पड़ेगा। याद रखना इस बात को। जीव हत्या का फल, गर्दन का फल, गर्दन का बदला गर्दन ही है, समझ लो अच्छे से। श्वेता तिवारी, सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास उस श्वास जो सुमिरता एक दिन मिलसी जाए, इसका मतलब क्या है? बहुत बढ़िया दोहा है साहिब का। और जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है, आप रामपाल जी की शिष्य हैं।